शादी व पूजा पाठ कराना ब्राह्मणों का काम। इटावा में कथावाचक की पिटाई और सिर मुंडवाने पर बोले मंत्री राजभर। इटावा की घटना पर मंत्री राजभर का बयान, जातिगत भूमिका और फर्जी पहचान पर सवाल। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचक के साथ हुई हिंसक घटना ने राज्य की राजनीति और सामाजिक ताने बाने में हलचल मचा दी है। इस पूरे मामले में अब राज्य सरकार के मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जातिगत भूमिका और फर्जी दस्तावेजों के मुद्दे को उठाते हुए घटना पर अपनी टिप्पणी दी है। मंत्री राजभर ने कहा कि विवाह संस्कार और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन पारंपरिक रूप से ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी रही है। उनके अनुसार यदि इस दायित्व को कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति, विशेषकर यादव समाज से अपने हाथ में लेता है तो समाज में टकराव की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि हिंसा या अपमानजनक व्यवहार को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह बयान उस घटना के बाद आया है जिसमें 22 जून को इटावा के दादरपुर गांव में एक कथावाचक से पहले उनकी जाति पूछी गई और जब उन्होंने स्वयं को यादव बताया तो कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, कथावाचक का सिर मुंडवाकर उन्हें गांव में बाहर कर दिया गया। इस मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब कथावाचक के पास से 2 अलग अलग आधार कार्ड बरामद किए गए। एक कार्ड पर उनका नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री दर्ज था और पता औरैया जिले का था, जबकि दूसरी कार्ड में उनका नाम मुकुट सिंह और पता इटावा का था। इससे यह संदेह पैदा हुआ कि कथावाचक फर्जी पहचान के सहारे अलग अलग स्थानों पर धार्मिक कार्यों का संचालन कर रहे थे। मंत्री राजभर ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरों के अधिकारों को हड़पने की निंदा की और कहा कि यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। उन्होंने कहा, अगर कोई गलत आधार कार्ड बनाकर किसी और समुदाय का अधिकार छीनता है तो यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय भी है। उनके अनुसार हर समाज की एक परंपरागत भूमिका है और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो टकराव स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट या अपमान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाओं में मैं निंदा करता हूं। किसी को पीटना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना स्वीकार्य नहीं है। इस बीच विपक्ष ने इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अवसर बना लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कथावाचक का सार्वजनिक रूप से सम्मान करते हुए इसे जातिगत भेदभाव का मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि धर्म और पूजन विधियों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक संगठनों ने भी इस घटना की निंदा की है। उनका कहना है कि धर्म और पूजा पाठ जैसे कार्यों पर किसी भी एक जाति का एकाधिकार नहीं हो सकता। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें धार्मिक प्रथाओं का पालन भी शामिल है। इटावा पुलिस ने कथावाचक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आधार कार्ड की जांच की जा रही है और फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जातिगत पहचान, परंपरागत भूमिकाएं और सामाजिक अधिकारों के बीच के जटिल संबंध को सामने लाया है। मंत्री राजभर की टिप्पणी जहां एक ओर जातिगत भूमिकाओं को रेखांकित करती है, वहीं दूसरी ओर फर्जी दस्तावेजों के जरिए धार्मिक प्रतिष्ठा अर्जित करने के मुद्दे पर भी बहस को जन्म देती है। मामला अब केवल एक व्यक्ति के साथ हुई मारपीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है, जिसमें जाति, परंपरा, कानून और राजनीति सब कुछ आपस में उलझे हुए नजर आ रहे हैं।